एक बार की बात है। एक गांव में मनोहर नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। एक बस एक्सीडेंट में उसकी पत्नी मीनाक्षी की मौत हो जाती है। तब से वो अकेले ही रहता है। वो रोज़ जंगल में जाकर पेड़ काटता और उस लकड़ी को बाज़ार में बेचकर उससे जो भी पैसे मिलते उससे अपना गुजारा करता। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। आज तो मैं खूब सारी लकड़ियाँ काटूंगा। यह सोचते हुए वो जंगल में और अंदर जाता गया। वहाँ उसे एक पेड़ दिखाई दिया। अरे वाह, आज मैं यही पेड़ काट लेता हूँ। उस पेड़ पर रहने वाली एक गिलहरी यह सब सुन रही थी। वो ये सब सुनकर डर गई और मनोहर के सामने आकर बोली, सुनो लकड़हारे, तुम ये पेड़ मत काटो। इस पेड़ पर मैं और मेरा परिवार रहते हैं। लकड़हारा बोला, ठीक है, मैं इस पेड़ को नहीं काटता हूँ, मैं किसी और पेड़ को काट लूँगा। और लकड़हारा वहाँ से जाने लगा। गिलहरी ने लकड़हारे को रोककर कहा, लकड़हारे, मैं तुम्हारी इस अच्छाई से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। जब भी तुम अपनी कुल्हाड़ी से किसी चीज़ को छुओगे तो वो चीज़ सोने की बन जाएगी। लेकिन तुम सिर्फ एक ही दिन में एक चीज़ को ही सोने का बना सकते हो, और अगर तुमने इस कुल्हाड़ी से दोबारा किसी और चीज़ को सोने की बनाना चाहा तो ये कुल्हाड़ी गायब हो जाएगी। मनोहर ये सब सुनकर घर चला गया और घर जाकर उसने अपनी कुल्हाड़ी से एक बाल्टी को छुआ। बाल्टी सोने की बन गई। वह चौंक गया और उसने वो सोने की बाल्टी बेचकर अपने लिए एक नई गाड़ी खरीद ली। ऐसे वो रोज़ किसी भी चीज़ को सोने का बना लेता और उसे बेच देता। कुछ ही दिन बाद वह बहुत अमीर हो गया। अब उसके पास बहुत बड़ा घर और नई गाड़ियाँ थीं। एक दिन वो अपने घर पर बैठकर सोच रहा था, क्यों ना मैं इस कुल्हाड़ी से एक ही दिन में कई सारी चीज़ें सोने की बना लूँ। इससे मैं आज ही अमीर हो जाऊँगा और मुझे रोज़ रोज़ इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी से पहले अपनी कुर्सी को सोने का बनाता है। उसके बाद वो अपनी अलमारी को सोने की बनाने ही वाला होता है। लेकिन जैसे ही वो कुल्हाड़ी को अलमारी से छूता है, कुल्हाड़ी तुरंत गायब हो जाती है। मनोहर कुल्हाड़ी को खोकर बहुत पछताता है। तब उसे याद आता है कि गिलहरी ने कहा था कि एक दिन में सिर्फ एक ही चीज़ सोने की बन सकती है। अब वो गिलहरी के पास जाता है और गिलहरी को सब बात बताता है। गिलहरी कहती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तुमने तब भी मेरी बात नहीं मानी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मनोहर वापस अपने घर चला जाता है और सोचता है, मुझे अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब वो फिर से लकड़ी काटने का काम शुरू करता है और उस लकड़ी को बेचकर ही वो अपना गुजारा करता है।